हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईडी झारखंड क्लासेस में। तो आज हम लोग एलडीसी कलर का हिंदी पेपर 2 का लेक्चर 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनका काव्य रचना जो है वो बादल राग है। और आज हम लोग जो है वो कवि परिचय, कविता का शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कब निधन हुआ, कहाँ उनका पैतृक गांव था, ये सब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। चलिए, इनका जन्म जो है वो 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म स्थान मतलब किस जगह पर इनका जन्म हुआ वह महिषादल बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में। ठीक है, और इनका पैतृक गांव, पैतृक मतलब कि पिता का गांव या पुरखौती गांव, ये सब जो है ये इनका गढ़ा कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनका निधन जो है वो 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। जन्म मृत्यु निधन ये सब जो है वो बहुत फोकस करेंगे, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जन्म मरण के बारे में पूछता है और इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, तो फिर से चलिए हम लोग देखते हैं। इनका जन्म जो है वो 1899 ईस्वी में, जन्म स्थान महिषादल बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में है। ठीक है, इनका पैतृक गांव जो है वो गढ़ाकोला उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। और इनका निधन जो है वो 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इनकी कुछ रचनाएँ हैं। ठीक है, इनकी रचनाएँ वैसे तो 16 है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या है। ठीक है, तो पहला जो है वो परिमल है, पहला परिमल, दूसरा अनामिका, तीसरा कुकुरमुत्ता। ये जो है इनका कविता संग्रह है। ठीक है, कुकुरमुत्ता जो है वो कुकुरमुत्ता कहने का मतलब है कि कविता संग्रह है ये। ठीक है, और चौथा जो है गीतिका है, पांचवा नए पत्ते, छठा अणिमा, सातवां बेला, आठवां जो है तुलसीदास, नौवां चतुरचमार और 10वां जो है बिलेलसुर बकरियाँ। ठीक है, बिलेलसुर बकरियाँ। और 9वां जो है 11वां जो है वो प्रभावती है और 12वां जो है चोटी की पकड़ है। ठीक है, 13वां जो है वो काले करनामे, ये जो है इनका गद्य है। ठीक है, गद्य संग्रह है। और 14वां जो है निराला रचनावली। निराला रचनावली जो है वो 8 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, 15वां जो है वो मतवाला है और 16वां जो है वो समन्वय पत्रिका का संपादन है। ठीक है, तो ये सब जो है ये इनकी रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग इनके बारे में जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स। तो क्या है इनके इम्पॉर्टेंट नोट्स? पहला जो है वो बादल राग है। ठीक है, पहला जो है वो बादल राग कविता का अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। मतलब कि बादल राग कविता जो है वो अनामिका में 6 खंड में प्रकाशित है। ठीक है, दूसरा बादल राग का 6ठा खंड जो है वो इस कविता के रूप में ली गई है। ठीक है, तीसरा जो है कवि इस बादल राग कविता में बादल का आवाहन क्रांति के रूप में कर रहा है। किस चीज़ के रूप में कर रहा है? तो क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटी है और शोभा पाते। ठीक है, चौथा समीर सागर के रूप में बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। ठीक है, समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि बादल राग कविता का जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है। वर्ड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। जब अगर हम लोग वर्ड्स जान जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा हिंदी आसान हो जाता है। जैसे समीर मतलब हवा, दग्ध मतलब कि दुखी, विप्लव मतलब कि क्रांति या विनाश, विप्लव मतलब क्रांति या विनाश, अस्थिर मतलब चंचल, रणतरी मतलब कि युद्ध रूपी नौका, धन मतलब बादल, घन मतलब बादल, आकांक्षा मतलब इच्छा, भेरी गर्जन मतलब भयानक गर्जन, शुप्त मतलब कि सोए, उर मतलब हृदय, अंकुर मतलब कि बीज, अंकुर मतलब बीज, ताक मतलब कि देखना,
ताकना मतलब देखना। अश्निपात मतलब कि बिजली का गिरना। अश्निपात मतलब बिजली का गिरना। शत शत मतलब कि सैकड़ों बार। शत शत मतलब सैकड़ों बार। शापित मतलब कि साप मिला हुआ। अचल मतलब कि दृढ़। स्पर्धा मतलब कि इच्छा। स्पर्धा मतलब इच्छा, ठीक है। गगन स्पर्शी मतलब आकाश को छूने वाला। रव मतलब शोर। और छत विछत मतलब कि ललुहान, ठीक है। छत विछत मतलब कि लहूलुहान। और अट्टालिका मतलब कि भवन। आतंक भवन मतलब कि भय का घर। और पंख मतलब कीचड़। जल विप्लव प्लावन मतलब कि जल का विनाकारी प्रवाह, ठीक है। प्रफुल्ल खिला हुआ। प्रफुल्ल मतलब कि खिला हुआ। जलज मतलब कि कमल। जलज मतलब कमल। नीर मतलब कि स्वच्छ जल। शैशव मतलब कि शिशु या बच्चे। सुकुमार मतलब कि बहुत कोमल या कोमल। अधीर। अधीर मतलब कि व्याकुल या बेचैन। क्षुब्ध। क्षुब्ध मतलब कि दुखी। कोष खजाना। रुद्ध मतलब कि रुका हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स पढ़ लेने के बाद जो है वो हमारा सारा कहानी जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट नोट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला, बादल राग किसकी कृति है? तो निराला जी की कृति है। किसकी कृति है? निराला जी की कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? तो 1899 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1899 ईस्वी में। तीसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ? तो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला में हुआ। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निधन कब और कहाँ हुआ? तो 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में इनका निधन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्यकांत कैसे कवि थे? तो सूर्यकांत जी जो है वो छायावाद कवि थे, मतलब कि नए स्वर देने वाले। छायावाद मतलब कि नए स्वर देने वाले, ठीक है। नेक्स्ट, निराला किसकी परंपरा से जुड़े हुए थे? ठीक है, मतलब किसकी परंपरा, मतलब कि किस टाइप के परंपरा के थे वो? तो ये जो है वो कबीर अपने समकालीन कवियों के परंपरा से जुड़े हुए थे। मतलब निराला जी का समकालीन, समकालीन मतलब उन्हीं उसी के समय, ठीक है। ये कबीर जो है वो अपने समकालीन कवियों के साथ जुड़े हुए थे। अब छायावादी प्रगतिवादी कवि किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे छायावादी का मतलब जो है नए स्वर देने वाला, मतलब ये है कि इनको नए स्वर देने वाले प्रगतिवाद कवि कहा जाता है, ठीक है। तो छायावादी प्रगतिवाद कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। इनकी रचना जो है परिमल, अनामिका, गीतिका, ये सब जो है इन्हीं की रचना है। और नए पत्ते किसकी कृति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है। किनकी कृति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट, अणिमा और बेला, ये जो है तुलसीदास किसकी रचना है? अणिमा, बेला, तुलसीदास किसकी रचना है? तो निराला जी का रचना है, ठीक है। निराला जी के द्वारा रचित कुकुरमुत्ता कैसी रचना है? तो ये जो है वो कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। नेक्स्ट, चतुरी, चमार, बिलेलसुर, बकरियाँ, प्रभावती और चोटी की पकड़ किनकी रचना है? तो ये सब जो है वो निराला जी का रचना है, ठीक है। ये सब जो है वो निराला जी की रचना है। नेक्स्ट, काले कारनामे निराला जी को कैसी रचना है? काले कारनामे जो निराला जी की किस प्रकार की रचना है? तो ये जो है गद्य रचना है, ठीक है। नेक्स्ट, निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो हम लोग आगे पढ़े थे, एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं कि निराला रचनावली जो है वो 8 खंडों में प्रकाशित है। नेक्स्ट, समन्वय पत्रिका का संपादन किसने किया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। समन्वय पत्रिका का संपादन किसने किया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। नेक्स्ट,
बादल राग कविता अनामिका में कितने खंड में प्रकाशित है? तो ये जो है वो 6 खंड में प्रकाशित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इन्हीं के बारे में आगे जानते हैं। बादल राग कविता का कौन सा खंड लिया गया है? बादल राग जो है वो कविता का कौन सा खंड लिया गया है? तो ये जो है वो 6ठा खंड लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, बादल राग कविता में लघु मानव किसे कहा गया है? तो आम आदमी को कहा गया है। ठीक है। बादल राग कविता में लघु मानव जो है वो आम आदमी को कहा गया है। नेक्स्ट, कवि निराला ने कविता की शुरुआत किससे की है? तो समीर सागर से की है। ठीक है। नेक्स्ट, बादल राग कविता क्या सूचित करता है? तो ये जो है वो जीवन निर्माण के नए राग का सूचित करता है। ठीक है। जीवन निर्माण के नए राग को सूचित करता है। नेक्स्ट, बादल राग की कविता की शुरुआत में किसे विराट बिंब की संज्ञा दी गई है? तो ये समीर सागर को जो है वो विराट बिंब की संज्ञा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, बादल राग कविता में किसके शरीर को सुकुमार कहा गया है? तो शैशव मतलब कि बच्चे के शरीर को जो है वो सुकुमार कहा गया है। नेक्स्ट, निराला के अनुसार बादल के अंग अंग में क्या विद्यमान है? तो बिजलियाँ विद्यमान है। आप लोग देखें कि बादल जब गरजता है तो बिजली भी साथ साथ निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट, कविता में क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो बादल को कहा गया है। कविता में क्रांति का अग्रदूत बादल को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रांति का दूत बादल किसका वर्णन करता है? किसका वर्णन करता है? क्रांति का दूत बादल जो है वो किसका वर्णन करता है? तो ये जो है लाने वाले विनाश का वर्णन करता है। ठीक है। नेक्स्ट, किसकी विनाशशीलता में बह जाने का डर अंकित है? किसकी विनाशशीलता में बह जाने का डर आतंकित है? ठीक है। तो बादल का। नेक्स्ट, जीवन की नौका किस तरह तैर रही है? तो पवन रूपी सागर की तरह। किसकी तरह तैर रही है? पवन रूपी सागर की तरह। नेक्स्ट, समीर सागर और रंतरी कौन से अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। हम लोग आगे जब ग्रामर पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कौन कौन से अलंकार है, कितने प्रकार के अलंकार है और किस प्रकार का अलंकार। हम लोग सभी चीज़ के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। समीर सागर और सजग सुप्त कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट, सुविधा युक्त जीवन जीने वालों के लिए बादल किसका प्रतीक है? तो विनाश का प्रतीक है। जब हम लोग इनकी काव्य रचना पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं।